औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। शाज़िब अंसारी शाज़िब टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, आज का मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो है करबला का दर्स। करबला हमें क्या दर्स देती है? हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल खाना ने और उनके तमाम साथियों ने करबला की ज़मीन पर जो मार्का सरअंजाम दिया, वो मार्का हमें क्या हुक्म देता है? मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, वो मार्का हमें ये दर्स देता है, उसमें से जो सीखने की बात है वो ये है कि हमारे लिए करबला का पैगाम ये है कि कसरत व किल्लत को भुलाकर बातिल से दबने की नहीं है, इसके सामने डट जाने की ज़रूरत है। इस्लाम के पैरोकार दुनिया के असबाब के आगे सरनिगूं नहीं होते, बल्कि बज़ाहिर दुनियावी सुपर पावर भी उनके सामने बेबसी की तस्वीर बन जाया करती है। मौजूद सामीन इकराम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करबला हमें जो पैगाम दे रही है वो ये है कि बातिल से आपने दबना नहीं है। बातिल यहाँ पे कहा गया है गैर मज़हब को, गैर मुस्लिम को, और इस्लाम का आपने जो झंडा है, इस्लाम का आपने जो अकीदा है, उसको थामे रखना है, उसको ज़ोर से पकड़े रखना है। क्योंकि कुरान पाक में भी एक इरशाद खुदा ताला का है जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हालात जो भी हों, जंग के हालात हों, जैसे भी हों, कहत हो, भूख हो, प्यास की शिद्दत हो, बच्चे प्यास से बिलक रहे हों। करबला में हमने देखा कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग और जवान प्यास से कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन उन्होंने बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बातिल के अहकामात की पैरवी नहीं की, बल्कि खुदा ताला और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और इस्लाम की पैरोकारी की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इस्लाम की पैरवी का दामन थामे रखा, बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाया, अपना सारा कुनबा कुर्बान कर दिया अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह के और प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों की पैरवी की और इस्लाम का झंडा सरबुलंद रखा, और इस्लाम के झंडे की सरबुलंदी के लिए अपने छोटे 6 माह के बेटे हज़रत अली असगर से लेकर अपने बड़े बूढ़े नौजवान, यहाँ तक कि सब की कुर्बानियाँ देना मुनासिब समझा, कुर्बानियाँ देना कबूल किया, लेकिन अपनी गर्दनें जो हैं वो यजीद के सामने झुकने से डटे रहे और सिर्फ़ अपने आप को इस्लाम के रस्तों पर मजबूती से थामे रखा। और करबला हमें यही दर्स देती है कि दुनिया की कोई भी सुपर पावर हो, वो वक्ती तौर पे आपको जितनी भी मुश्किलात आपके सामने आ जाएं, आपने डटे रहना है, इस्लाम पे डटे रहना है। और एक जो करबला का जो हमें दर्स मिलता है वो है नमाज। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो करबला है वो ये हमें दर्स देती है कि नमाज किसी भी सूरत मुआफ़ नहीं है। शायद कि अगर मुआफ़ होती तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग की सूरत में होती, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने नमाज किसी सूरत में मुआफ़ नहीं की। आज हम गाफिल हैं, भटके हुए हैं, बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी बीमारी के, बग़ैर किसी वजह के हम नमाज अदा नहीं करते, हम नमाज अदा नहीं करते, हम नमाज में गफलत करते हैं। नमाज दीन का एक अहम सतून है, लेकिन हम उसको कायम नहीं करते। कुरान पाक में बार बार कहा गया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, लेकिन हम नमाज कायम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे पास कोई वजह नहीं है, हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ लापरवाही करते हैं। लेकिन करबला हमें ये दर्स दे गई है। करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब शहादत हुई है तो नमाज की हालत में हुई है। वो अकेले रह गए, तनो तन्हा रह गए, लेकिन उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी। और नमाज जब असर का वक्त हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रोने लगे।
اور جو دشمن ہیں وہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ حسین اپنی جو ہے وہ شکست پہ رو رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنی شکست پہ رونا نہیں آ رہا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج میں اکیلا نماز پڑھوں گا، بغیر جماعت کے نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دکھ ہوا، یہ تکلیف ہوئی کہ آج میں جو نماز پڑھوں گا وہ بغیر جماعت کے پڑھوں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز تو چھوڑنے کی بات دور، انہوں نے کبھی جماعت کے بغیر بھی نماز ادا نہیں کی۔ تو آج ہمیں نہ جماعت کی فکر ہے نہ نماز کی فکر ہے۔ تو بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ جو کربلا ہے یہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو، نماز باجماعت پڑھو، جنگ کی حالت ہو، بھوک ہو، قحط ہو، پیاس ہو، شدت ہو، جیسے بھی حالات ہوں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو اور بولنے والے کو اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔